हेलो बच्चों, 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था लाइन 3 टाइप्स की होती है। एक होता है पैरेलल लाइन, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन और एक होता है कोइंसिडेंट लाइन। ये 3 टाइप्स की लाइन होती है। लीनियर लाइन जिसको बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। हाँ, आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उसमें मुझे एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। नो सॉल्यूशन मैंने बोला था। देखो कहीं भी ये लाइन कभी भी कहीं भी मिलने वाली नहीं, इसलिए हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मैंने आपको बताया था कि ये लाइन, दो लाइन कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्रॉस करने वाली है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर देखो एक लाइन L है, एक लाइन M है, ये दोनों लाइन O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसलिए मुझे क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर ही कट करेगी। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसकी पहचान क्या है, ये तो मैंने ग्राफ से आप समझ जाओगे कि हाँ ये पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन में मैंने क्या बोला था कि एक लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। जब ओवरलैप होती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है ना, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है। अब इनके मेथड जानने के लिए, मेथड का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होती है। फर्स्ट कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इस मेथड का यूज करके आप सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हो। देखिए बट यहाँ पर तो नो सॉल्यूशन लिखा है, मतलब यहाँ पर तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं तो यहाँ पर मेथड अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो यहाँ पर तो मुझे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखोगे इस केस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकती है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, बट ये जो मेथड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इन दोनों का अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये बात समझ में आ गई? इन दोनों का मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ। अब मैंने यहाँ पर लिखा है लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब मैंने आपको बताया था कि लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, फॉर्म 1 फॉर्म 2। ठीक है ना, यहाँ पे दो लाइन है इसलिए मैंने दो लाइन की इक्वेशन लिखी। ठीक है ना। हाँ, अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने एक बॉक्स के अंदर a1 a2 b1 b2 ये सब लिखा हुआ क्या है, अब ध्यान से सुनना। हाँ, पहली बात हमेशा याद रखना, सबसे देखो पहले ये कर डालो a1 अपॉन a1 a2 b1 b2। अपॉन नहीं बोलते, a1 a2 b1 b2। इसमें क्या होता है, इसका और इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर डालो। आप क्या कर डालो, दो इक्वेशन लिखा है, आप इसका पहले बॉक्स बनाओ और इस बॉक्स के अंदर a1 a2 b1 b2 लिख डालो। मतलब इसकी वैल्यू, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट लिख डाला। फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर क्या करना है, इसके मल्टीप्लिकेशन में से इसके मल्टीप्लिकेशन को आपको क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस करने पर अगर जीरो नहीं आता, ध्यान से सुना, फर्स्ट कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, a1 का b2 के साथ मल्टीप्लाई, a2 का b1 के साथ मल्टीप्लिकेशन और फिर a1 b2 माइनस b1 b2, मतलब इसमें से इसको माइनस कर डालना है। माइनस करने पर अगर आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो समझ जाना मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये तो आपको पहली बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये इक्वेशन किसका है, इस इंटरसेक्टिंग लाइन का ये कंसेप्ट है। ठीक है ना। चलो सेकंड में आपको क्या करना है, b1 c1 b2 c2 लिख दिया। यहाँ पर भी वही b1 c2 से मल्टीप्लाई,
B2C1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि 0, यहाँ पे ये वैल्यू 0 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ये वैल्यू मेन होता है ये, यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। थर्ड कंडीशन में क्या करना है, A1 A2 C1 C2 लिखा, और फिर यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और फिर मल्टीप्लिकेशन करके आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। हाँ, ये भी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बट ये वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो ये कंडीशन है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये ऐसा आता है तो समझ जाना इसकी बात होगी, अगर ऐसा नहीं आता है तो ये इसकी बात होगी का तो इसकी बात होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आप ऑलमोस्ट जितने भी सम होंगे ना, आपको डज नॉट इक्वल टू 0 दिखेगा एज स्टैंडर्ड में होना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसके अपॉन इसकी वैल्यू लिख डालो, और इसके अपॉन इसकी वैल्यू लिख डालो, तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, x और y मिल जाएगा। ये x y क्या कहलाएगा, इस o की हमको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं समझ में आ गया। देखो मैं बहुत फिर से समझाता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, ये तो आपने इस ड्राइंग से देख लिया। अब ये एक सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आगे के 2 मेथड आप सीख चुके हो, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड बताने जा रहा हूँ। ये एग्जाम में बोला जाता है कि आपको इस मेथड के थ्रू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप क्या है ये देखो, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप 100% बोलोगे कि ये दोनों इक्वेशन इसकी है, ठीक है, हाँ ना, ये दोनों इक्वेशन इस लाइन की है। फिर इसके बाद ये दोनों कर डालना, ये वैल्यू 0 भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, इसके लिए कोई है ना बाउंडिंग नहीं है कि यहाँ पर 0 आना चाहिए, कुछ भी आना, कुछ भी आ सकता है, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है। उसके बाद आपको x लिखना है, x इक्वल टू क्या करोगे, ये अपॉन ये, है ना, ये अपॉन ये, मतलब ये 2 ना, ये देखो ये मैंने नंबर डाल देता हूं 1 2 और 3, मतलब x आपको फाइंड करना है तो 2/1 कर दो, y फाइंड करना है तो 3/1 कर दो, बस आपको इसका आंसर मिल जाएगा ये, ठीक है ना। आज के लिए वीडियो इतना ही है, इसके बाद हम जब सम कर डालेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलो बाय।